आयत आएगी। तो बोला तवज्जो नहीं कि वही वातिमुन तो हमारा हुक्म मिस्कीन व यतीमा व असीरा की आयत बाद में आई, रोटियां पहले थे। खैबर पहले फतह की, आयत बाद में आई। वो पर्दे में पर्दा बन के बैठ गया। आयत सिदरतुल मुंतहा बाद में आई। तवज्जो किबला कीजिएगा, अली जात है उस वक्त तक जब वो हम में है तो अली है, जब वो हम में नहीं तो वो अली नहीं है। वो इस्म से बालातर है, अपनी असल में जाता है। तो वो जो नहीं करेंगे वो अपने असल में जाएगा। हमारे लिए वो वजूद लेके आया है और उसे आने के लिए जिस घर में आना है उस घर के लिए काबा है। काबे का नाम है बैतुल्लाह, बाता युबी तो बैतन का वजन है। अरबी किरदार है, पूछ लीजिएगा अपनों से भी गैरों से भी, इसका मतलब है बाता युबी तो बैतन, इसका मतलब है सोने वाला घर, जिसमें सोया जाए उसे कहते हैं घर। अगर ये घर अल्लाह का है तो उसे चाहिए इसमें सोए, वगरना नाम गलत है। जो नहीं करते मोहतरम, और घर में सोया जाता है। और इमाम नबी क्या कहते हैं, हाज़ा बैतन यबी तो बैतन हो वन्नाउ में ही उम में ही अली, ये बने अबी तालिब, अली की माँ सोई। अल्लाह ने कहा फातिमा ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, अब तू नहीं सोई मैं सोया हूँ। और मौला यहाँ पे मैं कोई इख्तिलाफ को दूर करता चलो, लोग कहते हैं काबे में 360 बुत थे, ऐसे ही है, कोई बुत नहीं थे अंदर, ये सब झूठ बोलते हैं, अपने भी पराए भी। काबे में बुत रखे जाएंगे, अल्लाह नजिस शय को पाक करके अपनी नहीं बनाता। भाई नहीं, मैं एक मिसाल देता चलूं। मिसाल ये है कि मसाजिद में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, मंदिर में क्यों नहीं हो रहा? ये जो अमेरिका मसाजिद का दुश्मन है ना, मंदिर का दुश्मन नहीं है। क्यों? उसका जो चर्च है वो भी मंदिर से मिलता जुलता है, क्योंकि उसमें भी बुत पड़ा हुआ है। ईसा का, मरियम का बुत तो पड़ा है ना वहां पे, वो मंदिर को कभी नहीं गिराएगा। जब अबराहा काबे को गिराने आया, जब उसे मालूम है इसके अंदर बुत पड़े हैं, तवज्जो नहीं गिरदार मोहतरम, तो वो क्यों गिराने आया उसे? इसलिए गिराने आया कि उसमें बुत नहीं थे। भाइयों की किताबें इमामत और सियासत अहले सुन्नत, अपनों की किताबें अनवारुल शरिया, ये वाली अनवारुल शरिया नहीं है जो मोहम्मद हुसैन ठक्कर ने लिखी है, ये अनवारुल शरिया बाक़ी सदर की। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि काबे के अंदर एक मसनद थी, एक तख्त था, जिस तख्त के ऊपर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे। मैं क्या करूं, पहले जो नहीं करते, उस मसनद पे बैठते थे और मसनद का अंदर से दरवाजा बंद कर देते थे। हो व तंज़ीलुल मलाइकति, कायनात का कोई फरिश्ता ऐसा नहीं होता था जो फर्श पे हो, सब काबे में आते थे और अब्दुल मुत्तलिब उनको ड्यूटियां देते थे कि तुमने किसका रिस्क बढ़ाना है। तो क्या आप लोगों का, तुमने किसको किस वक्त जिंदगी देना है, तुमने किसको किस वक्त मौत की घाट उतारना है। अब्दुल मुत्तलिब वहां बैठ के कायनात के फैसले किया करते थे। अब्दुल मुत्तलिब का घर काबा था, महल्ला बनी हाशिम या महल्ला कुरैश में नहीं थे, वो घर था। वहां पे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जोजा भी रहती थी। ये बोला परेशान तो नहीं हो रहे, क्या करूं, ये मौजू ऐसा है ना। वहां पे रहती थी और वहीं पे जिंदगी गुजारते थे और कायनात के तमाम असूल उसी काबे में बनते थे और जो उनको मानते थे वो उस वक्त भी काबे को सजदा किया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 13 रजब वाला अली भी इसी की तस्वीर है, जो आएगा वो जानते थे, इसलिए वो काबे को सजदा किया करते थे। और सजदा फिर मासूम क्या फरमाते, काबे को सजदा नहीं है, सजदा हमें है। काबा भी तो एक बुत है, काबा भी तो एक मिट्टी का बना हुआ घर है, सजदा हमें है। हम ना आते काबा लाए के सजदा ना होता, हमसे काबा मंसूब ना होता, काबा लाई के सजदा ना होता। मैं क्या करूं जीजान मोहतरम, सिमतें 4 हैं। एक
2 3 4 3 सिमतों की तरफ अल्लाह नहीं है। भाई इधर सजदा कर लो, इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये काबे ही की तरफ सजदा क्यों है? तो जुनैद ने कहा कि मैंने मौला से सुना है कि मौला कहते हैं कि क्या तुम कभी हज करने गए? हज कौन करने गया है आप में से? तू गया है? ठीक है जी। बात इमाम फरमाते हैं कि जो हज करने गए हैं वो क्यों जाते हैं? क्या इसलिए मौला कि अल्लाह को देखना है। हो वल हसरत ही फिल बुलद ही, लानत है उन पे जो इस नियत से हज करने जाते हैं कि अल्लाह देखना है। क्या मैं करूं अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो नहीं कर रहे कि हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो कभी मौला किस लिए करना चाहिए हज? क्या इसलिए करना चाहिए कि हाज़ा बैतु अली, कि ये अली का घर है। अगर अल्लाह को देखने जाओगे तो अल्लाह महदूद, उसका तो सजदा कहीं भी हो सकता है। मासूम फरमाते नहीं, वो हमारा घर है इसलिए हमें सजदा करो, और वो सजदा हमारी वजह से है। आदम को सजदा नहीं था, रूह को सजदा था। भाई आदम को सजदा क्या हुआ? आदम को सजदा नहीं है, रूह को सजदा है। तो इब्लीस ने इनकार आदम नहीं किया, इनकार रूह किया है। तो अल्लाह ने कहा जब तू मेरी रूह का इनकार करेगा तो इब्लीस है। तवज्जो नहीं कर रहे। क्या कहा कि मेरे अमर का इनकार किया। जो अमर का इनकार कर दे वो तो हो गया इब्लीस, और जो उलील अमर का इनकार कर दे वो कम से कम इब्लीस का भी बाप होता है। सलावत पढ़ लीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तवज्जो है या नहीं है? उस वक्त जुनैद ने कहा, मौजूद तो खैर मौलाना ने इधर उधर मुझे कर दिया सारा, उसके लिए माजरत है, कल इंशाअल्लाह नज़्मुल काबा में पढ़ेंगे। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा कि जुनैद, अना सलातुल मोमिनीन, हम नमाज हैं, अना हज्जुल मोमिनीन, हम हज हैं, अना ज़कातुल मोमिनीन, हम ज़कात हैं, वल क़ल्ब इरादतुल्लाह, हम उसके दिल में इरादे पैदा करते हैं कि तुम खल्क़ करो, और यख़्लुक़ु ख़ल्क़न, हम उसके दिल में इरादे पैदा करते हैं कि तुम खल्क़ करो। बस हम खल्क़ करते हैं, दावा वो करता है। हम रिज़्क़ देते हैं, दावा वो करता है। जुमला तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला है और मेरी खत्म हो चुकी है। हम जो अमल करते हैं उस अमल का दावा वो करता है। जब हम छुप जाते हैं तो वो होते हैं, जब वो जाहिर होता है तो हम होते हैं, जब वो जाहिर होके बिखर जाता है तो 5 होते हैं, और जब 5 होके सिमट जाते हैं तो 1 नहीं होते, 1 अदद होता है। हम अदद से बालातर होते हैं। तभी तो जिब्रील कह रहा है या रब्बा वमन ताहता हाज़िल किसा, रब्बे जलील चादर के नीचे कौन है? हालांकि जानता है कि फातिमा है, हसन है, हुसैन है। इसका मतलब मासूम फरमाते हैं कि जब हम चादर के बाहर थे तो विलायत